खुदा ने बुलाया उसे, जो भी जिंदा रहा बेखुदी मिल गई। मौत से मुस्कुरा के गले लग गया, मौत हमको उसे जिंदगी मिल गई। छोड़ कर वो नक्शे जनी चल दिया, यहाँ से फुर्सत मिली और वहाँ चल दिया। छोड़ कर वो नक्शे जनी चल दिया, यहाँ से फुर्सत मिली और वहाँ चल दिया। एक नुक्ता है सब अपने माबूद का, जाके अब तो कड़ी से कड़ी मिल गई। एक नुक्ता है सब अपने माबूद का, जाके अब तो कड़ी से कड़ी मिल गई। ऐ जलाल अब गुज़र उसका जन्नत में है, ज़ौफ़े गंदिल में शम्मा विलायत की है। ऐ जलाल अब गुज़र उसका जन्नत में है, ज़ौफ़े गंदिल में शम्मा विलायत की है। अब वो फ़ानी जहाँ से बका में गया, ज़िंदगी खुल्द की दायमी मिल गई। मौत से मुस्कुरा के गले लग गया, मौत हमको उसे ज़िंदगी मिल गई। नारे सलावत। जो हज़रात इधर उधर है बराए कराम तशरीफ़ ले आए, चौके दूसरे मजलिस का वक्त हो चुका है। अब मैं बड़े अदब के साथ हमारे जलालपुर के मास्टर अकबर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आया और बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। हज़रात जल्द अज जल्द आप फर्शदा पे तशरीफ़ ले आए। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब मिला इस सिलसिले की दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे। बस चंद ही लम्हों में मौलाना मौसूल होंगे और आपकी समातें होंगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मास्टर अकबर अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। मरहूम के हवाले से देख लें कि पैरवे शाह ज़मन महमूद अब्बास, पैरवे शाह ज़मन महमूद अब्बास ते मुहिब्बे पंजतन महमूद अब्बास, पैरवे शाह ज़मन महमूद अब्बास थे मुहिब्बे पंजतन महमूद अब्बास। और कब्र में सोए हैं मौला की ज़ियारत के लिए, कब्र में सोए हैं मौला की ज़ियारत के लिए, है बहारे खुल्द अब तेरा वतन महमूद अब्बास, अब है बहारे खुल्द अब तेरा वतन महमूद अब्बास। नारे सलवात। दो तीन शेर और पढ़ दूँ। देखें कि यहाँ वसूलों के पैकर बनाए जाते हैं, यहाँ वसूलों के पैकर बनाए जाते हैं कि एक दिल के 72 बनाए जाते हैं। और न जाने कितनी बुलंदी पे हैं हुसैन व हसन, इलाहियात के मजहर बनाए जाते हैं, इलाहियात के मजहर बनाए जाते हैं। मौलाना ज़ियारत साहब शेर सुन लें कि इलाहियात के मजहर बनाए जाते हैं। और जरी के चिल्लू में सिमका फुरात का पानी, ये दायरे भी समंदर बनाए जाते हैं। जरी के चिल्लू में सिमका
फुरात का पानी, ये दायरे भी समंदर बनाए जाते हैं। कुर्सी नशीनों से मैं तवज्जो चाह रहा हूँ कि ये दायरे भी समंदर बनाए जाते हैं। और रबाब लाल को, मैनेजर साहब से देखें कि रबाब लाल को तेरे नज़र न लग जाए, ये 6 महीने में हैदर बनाए जाते हैं। रबाब लाल को तेरे नज़र न लग जाए, ये 6 महीने में हैदर बनाए जाते हैं। और कमाले इश्क है शब्बीर की सना अकबर, कमाले इश्क है शब्बीर की सना अकबर, कि कम सुखन भी सुखनवर बनाए जाते हैं, कि कम सुखन भी सुखनवर बनाए जाते हैं। शुक्रिया। ताहिर जैदी खड़े हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ताहिर जैदी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। और ताहिर आपकी साहब मैं ही बोलूँगा क्या करूँ। हज़रात देखिए, हमारे छोटे भाई हैं ताहिर आफी साहब, और इनसे गुजारिश है कि वो कुछ शेर पढ़ दें। हज़रात इधर उधर जो लोग हैं उनसे गुजारिश बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग रहा है मौलाना को फरशेदा तक आते हुए। जब तक हमारे ताहिर भाई कुछ पढ़ेंगे और फिर कुछ शेर हकीर से भी आप सुनेंगे, जब तक मौलाना आ जाएंगे। जी हाँ, एक सलवात पढ़िए हज़रात। आइए ताहिर, इसको लगा लो 4 से शेर पढ़ लो। नारे सलवात। समात फरमाएँ। मरहूम मेरे खालू थे, कुछ शेर समात फरमा लें कि गमे शब्बीर में जो उम्र बसर करते हैं, गमे शब्बीर में जो उम्र बसर करते हैं, जानिबे खुल्द वही लोग सफ़र करते हैं। गमे शब्बीर में जो उम्र बसर करते हैं, जानिबे खुल्द वही लोग सफ़र करते हैं। तो मौत आती ही नहीं आशिके हैदर को कभी, मौत आती ही नहीं आशिके हैदर को कभी, पे दीदार वो दुनिया से सफ़र करते हैं, पे दीदार वो दुनिया से सफ़र करते हैं। तो ताज़िया खानों में ढूंढेंगी उन्हीं को आँखें, ताज़िया खानों में ढूंढेंगी उन्हीं को आँखें। गमे शब्बीर की आँखों को जो तर करते हैं, गमे शब्बीर की आँखों को जो तर करते हैं, ताज़िया खानों में ढूंढेंगी उन्हीं को आँखें। गमे शब्बीर की आँखों को जो तर करते हैं, तो बिन तेरे बेटों पे क्या गुजरेगी महमूद अब्बास, बिन तेरे बेटों पे क्या गुजरेगी महमूद अब्बास। तस्करा तेरा सभी शामों सहर करते हैं, तस्करा तेरा सभी शामों सहर करते हैं। तो तेरे ईसाल की खातिर जो किया मजलिस शाह, तेरे ईसाल की खातिर जो किया मजलिस शाह, सब नहीं करते हैं बस नेक पे सर करते हैं, सब नहीं करते हैं बस नेक पे सर करते हैं। नारे सलवात। करेंगे माइक लगाओ तो हम बैठे बैठ के पढ़ेंगे, माइक लगाओ। मौलाना आए तो आए, वरना हम ही चलो थोड़ा सही करो बस इसको ऊपर करना ऑन कर दें। हाँ हज़रत हज़रत जब तक मौलाना मौसूफ आ रहे हैं, मैं एक मतलब कुछ शेर, एक मरहूम की साले सवाब की मजलिस है, मजलिस चहलुम, मौत क्या है इस उन्वान से एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ, समात फरमाइए। थोड़ी सी आमादगी रहे इसलिए कि हमारे दिल्ली से मशहूर मारूफ ख़तीब आपकी बस्ती में आए हुए हैं, उन्हें आप सुनेंगे। वो तोरा भी हो तो इज़हारे अक़ीदा चाहिए, वो तोरा भी
चाहिए, दम बदम नादे अली का लब पे नगमा चाहिए, दम बदम। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब क़िबला दिल्ली तशरीफ़ ला रहे हैं। सलवात पढ़िए हज़रात बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली। आइए एक और सलवात पढ़िए आप हज़रात। आइए क़िबला शबाब साहब तशरीफ़ रखिए। बुतरा भी हो तो इज़हारे अक़ीदा चाहिए, दम बदम नादे अली का लब पे नगमा चाहिए। मौत क्या है इसी नुमान से तीसरा चौथा मिसरा क़िबला कि मौत क्या है एक तक़रीबे मुलाक़ाते अली, और इससे खूबसूरत क्या बहाना चाहिए, और इससे खूबसूरत क्या बहाना चाहिए। सलवात पढ़ें हज़रात। और इससे खूबसूरत क्या बहाना चाहिए। बस आखिर में एक मतला दो शेर सिर्फ हो, चूँकि मौलाना मौसूद तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए एक मतला दो शेर मुलाज़ा फरमाइए। फिर सामने मुख्तार के वो आए हुए हैं, फिर सामने मुख्तार के वो आए हुए हैं, सज्जाद के खुतबे से जो घबराए हुए हैं, सज्जाद के खुतबे से जो घबराए हुए हैं। अब शेर मुलाज़ा फरमाइए। किस मुँह से वो कहते हैं कि बिदअत है तबर्रुक, किस मुँह से वो कहते हैं कि बिदअत है तबर्रुक, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए गए, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए। आखिरी शेर अकीदे का, चूँकि एक मरहूम के ईसाले सवाब की मजलिस से मुलाहिज़ा फरमाइए, ये आखिरी शेर होगा, उसके बाद मौलाना मौसूफ होंगे। शेर सुनिए। किस मुँह से वो कहते हैं कि बिदअत है तबर्रुक, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए गए, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए हैं। हम मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो, हम मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो। शबीर के रोज़े से
कफन लाए हुए गए, शबीर के रोजे से कफन लाए हुए। अब आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब किबला दिल्ली गुजार हूँ, रौनक अफरोज़ मेंबर हूँ, मोमिनीन से गुजारिश है बुलंद तरीन सलवात से इस्तकबाल करें। नारे सलवात। ठीक है ना। फातिहा। माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाज़ी कुल्ली सानि' व राइशु कुल्ली कानि' व राहिमु कुल्ली ज़ारि' व मुंज़िलुल मनाफ़ि' वल किताबिल जामि' बिन नूरिस साति' वहुवा लिद्दअवाति सामि' वलिल कुर्बाति दाफ़ि' वलिद दरजाति राफ़ि' वलिल जबाबिरति क़ामि' फ़ला इलाहा ग़ैरुहु वला शै'a यअदिलुहु लैसा कमिथलिही शै'उन व हुवस समीउल बसीरुल लतीफ़ुल ख़बीर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाए अहमद व फ़िल अर्ज़ि अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत मोहम्मद। इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर महमूद अब्बास इब्ने वज़ीर अब्बास की रूह को इसार फरमाने, वज़ीर हुसैन की रूह को। बिस्मिल्लाह।
एक मरतबा मिलजुल के सलावात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिरादरान अज़ीज़, मजलिस इसाले सवाब है। खुदा करे हमारी ये शिरकत मरहूम के दरजात की बुलंदी का सबब करार पाए। खुदा करे बानियान मजलिस का ये एहतमाम उनके मरहूम के लिए मरहूम के रूह की खुशी और उसकी बुलंदी दरजात का सबब करार पाए। यकीनन हमारे पास अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो ये एक अज़ीम वसीला है कि जिसके ज़रिए से हम इसाले सवाब करते हैं, ये वसीला अपने आप में ये बता रहा है कि आमाल का दफ्तर ज़िंदगी के बाद भी बंद नहीं होता है अगर कोई सालिह औलाद छोड़ कर जाता है। वो और लोग होंगे कि जिनका नाम आमाल मरते ही बंद हो जाता है, लेकिन जब कोई ज़िंदा हुसैन से मुत्तसिल होकर मरता है तो न उसे मौत आती है न उसके आमाल का दफ्तर कभी बंद होता है। इमाम हुसैन के वसीले से, इमाम हुसैन के सदक़े से ये सिलसिला जारी रहता है। खुद इसाले सवाब जो है वो अपने आप में बहुत सारे मफ़हूम को लिए हुए है। आम तौर से मैं हमेशा इसाले सवाब की मजलिस में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि आप सब के सब सवाब भेजने के लिए आए हैं। भेजता वही है जिसके अंदर कमाने की सलाहियत होती है। जो ख़ुद नहीं कमाएगा वो भेज नहीं सकता है। चुनांचे बुनियादी शर्त भेजने से पहले कमाने की है। जो जितना कमाएगा वो उतना भेजेगा। दुनियावी सामान भेजने में और उखरवी सवाब भेजने में थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम दुनिया में कमा के कुछ भेजते हैं तो अपने हिस्से में से कम कर देते हैं, लेकिन जब आखिरत में किसी के लिए भेजते हैं तो अपने पास भी उतना ही रखते हैं और जिसके लिए भेजते हैं उसके पास भी उतना ही भेजते हैं। क्यों? इसलिए कि खुदावंद आलम अपने ख़ज़ीना कुदरत से, अपनी रहमतों के बाब से अता करता है। उसके ख़जाने में देने से कोई कमी नहीं होती है। वो जब किसी को अता करता है तो माइनस करके अता नहीं करता, मल्टीपल करके अता करता है। यही इसाले सवाब है जिसे आप और हम सब जमा हुए हैं ताकि मरहूम के लिए सवाब का सामान फ़राहम कर सकें। मैं अभी अगर सवाल करूं कि सवाब किसे कहते हैं, सवाब की हकीकत क्या है, तो मुमकिन है आप मुझे जवाब दें कि मौलाना आप सवाब के मानी भी हम बताएं कि सवाब किसे कहते हैं, सवाब किस चीज़ को कहते हैं। हम मजलिसों में आते ही इसलिए हैं ताकि हम सवाब कमा सकें। हालांकि अगर किसी से कहा जाए कि सवाब दिखाओ तो वो शायद न दिखा पाए। अजीब बात यह है, घर जाके कहता ज़रूर है कि मैं सवाब कमाने गया था, लेकिन दिखा नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक ही सवाल कर रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ देने वाला दे और लेने वाला उसे ले ले तो उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि उसने क्या लिया है उसे वो दिखा सके। सवाब कोई मटेरियल चीज़ नहीं है कि जिसे आप दिखा सकें। सवाब उसी किरदार का नाम है जो फ़र्श अज़ा पर आकर बनाया जाता है। जितनी बुलंदी पर यह किरदार जाता है उतना ही सवाब बढ़ता चला जाता है। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं जल्दी जल्दी मुकदमे से आगे बढ़ूं। देखिए, सवाब भेजना है। दुनिया में आप जब किसी को कुछ भेजते हैं तो मुमकिन है डाकिया ख़यानत कर जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद ख़यानत की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि जाता गैर मासूम की तरफ से है। जिसके लिए जा रहा है वो भी गैर मासूम है, लेकिन जिस वसीले से जा रहा है वो मासूम वसीला है। ख़यानतें वहाँ होती हैं जहाँ गुनाह होता है, वहाँ ख़यानतें नहीं होती जहाँ इस्मत पाई जाती है। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वसीला मासूम अहले बैत का है और ले जाने वाले फ़रिश्ते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को कहीं से भी भेजने में दो चीज़ें दरकार हैं।
एक टू का एड्रेस है और एक फ्रॉम का एड्रेस है। कहाँ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है। देखिए, ले जाने वाले की बात तो हमने कर दी, जिसके वसीले से जा रहा है उसकी बात तो हमने कर दी, लेकिन कहाँ से जा रहा है। आप कोई कोरियर भेजिए, कोई डाक भेजिए, कोई पार्सल कहीं पर भी भेजिए, तो उस पर डाकिया कहता है दोनों तरफ का एड्रेस लिखिए, फ्रॉम का भी और टू का भी। कहाँ जाना है, मैंने उससे पूछा फ्रॉम का क्यों लिखूं? कहा इसलिए कि अगर वहाँ न मिल सका, जिसके पास आप भेज रहे हैं वहाँ रिसीव न हो सका, तो वापस कम से कम आपके पास मुमकिन है। आपने किसी ऐसे पते पर भेजा हो जहाँ लेने के लिए कोई मौजूद हो, लेकिन जब डाकिया जाए तो ताला लगाओ, तो वो पलट के फिर आपके पास आ जाए, कहीं इधर उधर भटक न जाए। बहुत तवज्जो रखिएगा। आम तौर पर हम जब इस दुनिया में किसी भी पते पर कुछ भेजते हैं तो वो खंडर का पता नहीं होता, जिंदा लोगों का पता होता है। नहीं, शायद मेरा पैगाम अभी पहुंचा नहीं। हम किसी खंडर के पते पर कुछ नहीं भेजते, उसी पते पर भेजते हैं जहां लेने के लिए कोई जिंदा मौजूद हो। किसी भी चीज को भेजने के लिए दो शर्तें हैं, भेजने वाला भी जिंदा हो और जिस पते पर जा रहा है वहां लेने वाला भी जिंदा हो। इन दोनों में से अगर कोई मुर्दा होगा तो ना ये भेज सकेगा न वो ले सकेगा। ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट पाया ही उस कौम में जाता है जहां कब्र में लेने वाला जिंदा मौजूद होता है, मुर्दा नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वालिद मरहूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौलाना वफा मलिकपुरी, 4 मिसरे उनके याद आ गए मुझे। कहते हैं जहाँ में कोई सरापा सईद मरता है, जहाँ में को, मैं आमतौर से अशार बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन जब कभी बरमहल याद आ जाए तो ज़रूर पढ़ देता हूँ। जहाँ में कोई सरापा सईद मरता है, कोई ज़माने में बनकर यजीद मरता है, मगर ये कौले रसूल करीम है शाहिद, मुहिब्बे आले मोहम्मद शहीद मरता है। और शहीद की डिफिनेशन कुरान ने यह बताई है कि वो जिंदा होता है, खुदा की तरफ से रिज़्क़ पा रहा होता है। ईसाले सवाब का के कॉन्सेप्ट का पाया जाना इस बात की दलील है कि रूह को गज़ा पहुंच रही है। गज़ा जिंदों को पहुंचती है, मुर्दों को नहीं पहुंचा करती है। गज़ा की ज़रूरत भी जिंदों को होती है, मुर्दों को नहीं होती। और ज़िंदा सिर्फ वही होता है कि जिसके पास ज़िंदा किरदारों का इत्तबा पाया जाता है। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं अभी हाल में ही जलालपुर भी आया था और कुछ मुझे चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जो तकरीबन 8-10 मजलिसें मुसलसल हमारी सुन चुके हैं। लिहाजा मैं आज की इस मजलिस के लिए, जो गदीर और आशूरा के दरमियान हो रही है, जिस आये करीमा का मैंने इंतखाब किया है, वो आये करीमा विलायत की गुफ्तगू कर रही है। लेकिन जो महीना हमसे रुखसत हो रहा है, मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करता चलूँ, निहायत अज़मतों वाला महीना था जो रुखसत हो रहा है। निहायत अज़मतों वाला साल का आखिरी महीना। बहुत सारी मुनासिबतें ऐसे हैं जो आपके लिए अजबर हैं। ईद गदीर इसी महीने में है, ईद मुबाहला इसी महीने में है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये महीना माह विलायत भी है। न सिर्फ ये कि गदीर इस महीने में है, आये विलायत वो भी इसी महीने में नाजिल हुई है। हज़रत अली ने रुकू की हालत में ज़कात भी इसी महीने में दी थी। और सिर्फ यही नहीं, सूरह हल अता जो कसीदा है फ़ातिमा के घर वालों का, वो भी इसी महीने में नाजिल हुआ है। सूरह मायदा भी इसी महीने में नाजिल हुआ है। रसूल का इकलौता हज भी इसी महीने में हुआ है। हज़रत अली की बाज़ रिवायतों के मुताबिक शादी भी
इसी महीने में हुई है, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक शादी रजब में हुई थी, रुखसती इस महीने में हुई है। मायदा इस महीने में नाजिल हुआ, हलता इस महीने में नाजिल हुआ, आया विलायत इस महीने में नाजिल हुई, हालत रुकू में ज़कात इस महीने में दी गई। और दो लफ्ज़ों में और भी फजीलत बता दूं, अली को उनका हक इसी महीने में दिया गया, जनाब फ़ातिमा को फ़िदक भी इसी महीने में दिया गया। ये मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि अली का हक भी इसी महीने में दिया गया था और फ़ातिमा का हक भी इसी महीने में दिया गया था। ये बात मैं जानबूझकर अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें हिदायत की बात की गई है, इन्नल्लाह लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह हिदायत करता है साहिबाने ईमान की सिराते मुस्तकीम की जानिब। ये एक मुख्तसर सा तर्जुमा है। अल्लाह हिदायत करता है साहिबाने ईमान की सिराते मुस्तकीम की जानिब। माबूद जब कोई साहिब ईमान हो गया तो फिर उसे हिदायत की ज़रूरत क्या है? जवाब ये खुशफहमी है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमें तो हिदायत मिल चुकी है, हम तो ईमानदार हो चुके हैं, अब हमें हिदायत की ज़रूरत नहीं है। हिदायत वो रोशनी है कि जिससे कोई भी बेनियाजी का इजहार नहीं कर सकता है। मरते दम तक एक इंसान को हिदायत की ज़रूरत होती है, और करबला इससे यानी इस मफहूम को करबला से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता। हुर भी ईमान लाया था, लेकिन अगर शम्ए हिदायत उसके साथ न चल रही होती तो मौत कुफ्र पर तो आ सकती थी, ईमान पर मौत नहीं आ सकती थी। ये मुसलसल रमक हिदायत थी जिसने, देखिए हिदायत के साथ जीना कमाल नहीं होता है, हिदायत पर मरना कमाल होता है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा वो जुमला याद रखिएगा आप कि अली को भी हक इसी महीने में दिया गया है, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा को भी हक इसी महीने में दिया गया। हिदायत तीन किस्में उलमा ने बयान की हैं हिदायत की। मुझे नहीं मालूम आप लोग मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। जहाँ लोग तवज्जो से सुनते हैं मुझे, वहाँ मैं 45-50 मिनट पढ़ता हूँ, और जहाँ लोग तवज्जो से नहीं सुनते हैं मैं 2-2.5 घंटे पढ़ता हूँ। तो मैं ये सज़ा भी देता हूँ। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। डिसाइड आपको करना है। आप 2-2.5, मेरी फ़्लाइट कल है, अब आज की तो है ही नहीं, ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी देर मुझे सुनना चाह रहे हैं। हिदायत की 3 किस्में हैं। एक हिदायत हिदायत तकवीनी है, एक हिदायत हिदायत तशरीई है, और तीसरी किस्म उलमाए इरफान ने बयान की है हिदायत लुत्फ़ी। मुझे इससे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, शायद मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। 2 हिदायतों से काम है, हिदायत तकवीनी और हिदायत तशरीई। अगर आप हजरात हमतन गोश हैं तो एक मरतबा मिलजुल के अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावात पढ़ें। हिदायत तकवीनी, जिसमें इंसान का कोई ज़ोर नहीं चलता, चाह कर भी वो अपना ज़ोर लगा ही नहीं सकता। फ़िरौन ने जनाब मूसा से पूछा कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है? जवाब इतना खूबसूरत जनाब मूसा ने दिया कि खुदा ने कुरान में उसे कोड कर दिया। जनाब मूसा ने कहा रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़ा सुम्मा हदा। मेरा परवरदिगार वो है जिसने हर शय को पैकरे खिलकत से आरास्ता किया और फिर उसकी हिदायत कर दी। जनाब मूसा ने कहा कि खुदा ने एक ज़र्रे को भी बग़ैर हिदायत के पैदा नहीं किया है। जिसने ज़र्रे को बग़ैर हिदायत के पैदा न किया हो वो अशरफुल मखलूक़ात को बग़ैर हिदायत के कैसे पैदा कर देगा? एक ज़र्रे को भी उसने हिदायत की है। किस ज़र्रे को कहाँ रहना है? और ये सारी हिदायत का सिलसिला उसके अहद पैमा की बुनियाद पर है, उसके एग्रीमेंट की बुनियाद पर है। इंसान को पैदा किया एक एग्रीमेंट की बुनियाद पर।
हवा में नहीं। अब साहब कोई जिम्मेदारी नहीं है। 4 बेटी थी, चारों की शादी कर दी, 2 बेटे थे, दोनों नौकरी से लगे, माशाल्लाह से अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। आप बेटियों की शादी करने नहीं आए हैं यहाँ, आप बेटों को नौकरी से लगाने नहीं आए हैं। आपको नौकरी से किसने लगाया था? हम सोचते हैं हमारी ये जिम्मेदारी है। नहीं, खुदा ने एक एग्रीमेंट किया है हमारे साथ, उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर हमें यहां भेजा है और उसी एग्रीमेंट के ऊपर हमें काम करना है। बहुत तवज्जो रखिएगा। कायनात के जर्रे जर्रे के साथ एग्रीमेंट हुआ। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में 70 रिवायतों का जिक्र किया है कि जिसमें यह बताया है कि कायनात के जर्रे जर्रे के साथ खुदा ने अहद किया है। इंसान के साथ तो किया ही है। रोज़े अलस्त सबको याद है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, कुरान है। ए बनी आदम, क्या तुम्हारे साथ हमने एग्रीमेंट नहीं किया है? एग्रीमेंट किया है, एक एग्रीमेंट के बाद भेजा है। आप जो यहां बैठे हुए हैं ये भी एक एग्रीमेंट की बुनियाद पर है, वरना मुमकिन है फर्श कोई और होता, बोलने वाला कोई और होता और आप कहीं और होते। लेकिन आप यहां हैं क्योंकि आपने यहां का एग्रीमेंट किया है। मैं लफ्जें बदलूं, कोई इत्तफाक से लब्बैक या हुसैन नहीं कहता। जो एग्रीमेंट वहां करके आया होता है उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर कहता है। यह इत्तफाक नहीं है कि आप लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं, यहां वही लब्बैक या हुसैन कहता है जो वहां कह के आता है। हर एक को यह मौका नसीब नहीं होता। जिसने जैसा एग्रीमेंट किया है वैसी उसकी किस्मत है, वैसा उसका प्लेस है, वैसी उसकी जगह है। मेरे हाथ में क्या है? पत्थर है ना, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। पत्थर की जगह तो ठोकरों में होती है, ये अंगूठियों में कहां से आ गया? कुछ पत्थर ताज में होते हैं, कुछ पत्थर टाइल्स की जगह लगाए जाते हैं दोनों पत्थर। लेकिन जिसने जैसा एग्रीमेंट किया उसको वैसी ही जगह मिली। अगर अब तुम्हें कोई अच्छी जगह मिली है तो इसका मतलब किसी अच्छे एग्रीमेंट को करके तुम यहां पर। देखिए, फूल बहुत हैं, सब में खुशबू क्यों नहीं होती? सब्जियां बहुत सारी हैं, फल बहुत सारे हैं, सब मीठे क्यों नहीं होते? कुछ खट्टे क्यों होते हैं? नहीं, थोड़ा सा लफ्जें बदलूं, जानवर बहुत हैं, सब हलाल गोश्त क्यों नहीं है? कुछ हराम गोश्त क्यों है? सब पाकीज़ा क्यों नहीं है? कुछ नजिस क्यों है? जिसने जैसा एग्रीमेंट किया है। ये निजासत सिर्फ जानवरों में नहीं है, बल्कि ये निजासत अशरफुल मखलूकात में भी पाई जाती है। जिसने जैसा एग्रीमेंट किया है, किसी ने पाकीज़ा लोगों के साथ रहने का एग्रीमेंट किया है तो उसे पाक जगह पर बनाया है। जिसने नजिस लोगों के साथ रहने का ऐद किया है उन्हें नजिस करार दिया है। एग्रीमेंट की बुनियाद पर है। एक एग्रीमेंट हुआ है खुदा के और आपके दरमियान, मैं इसी एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ूं। और एक हिदायत हुई है, उसी हिदायत के ऊपर सब के सब चल रहे हैं। किसी के अंदर यह मजाल नहीं है कि कोई इनकार कर सके। थोड़ा सा इसे पीछे कर, किसी के अंदर मजाल नहीं है कि कोई सरे मुंह इनहराफ कर दे। शहद की मक्खी आज से 1000 साल पहले जैसा घर बनाती थी आज भी वैसा ही बनाती है। कोई तब्दीली आई उसके अंदर कि नहीं? पहले हमारा घर इतना डेवलप नहीं था, अब हमें ज़रा सा डेवलप घर बनाना चाहिए। कभी उसके अंदर कोई ख्याल आया? इंफ्रास्ट्रक्चर वाले उसके इस हैंगिंग हाउस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी शहद की मक्खी यूज़ करती है कि उसका घर लटका हुआ होता है फिर भी नहीं गिरता। जो हैंगिंग ब्रिज बनाने वाले होते हैं ना, लटके हुए ब्रिज, वो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी शहद की मक्खी यूज़ करती है कि उसका घर लटका हुआ होता है, पूरे वजन के बावजूद गिरता नहीं है। आप जैसा घर बनाते थे, 100 साल नहीं गुजरता कि आप सोचते हैं नहीं ये ज़रा पुराना मॉडल हो गया, अब ज़रा तरक्की की जाए।
आप अपने दिमाग से बनाते हैं, वो खुदा की हिदायत के मुताबिक बनाती है। आपके दिमाग में तरक्की की गुंजाइश है, खुदा की हिदायत आखिरी मंजिल पे होती है। पहले ही मरहले में वो आखिरी मंजिल पर है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका पहला ही आखिरी होता है। अब ये इस जुमले में पूरी खिताबत थी, लेकिन आपने इसको ज़ाया कर दिया। उसका पहला ही आखिरी होता है, क्योंकि वो बनाता है। आप बनाते हैं तो मुमकिन है आपका चौथा आखिरी हो, लेकिन जब वो बनाता है तो उसका पहला ही आखिरी होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे साथ साथ चलिए, इंशाअल्लाह एक अजीम मंजिल तक आपको लेकर जाना है। वो हिदायत जो खुदा ने कर दी उसमें चूं चेरा नहीं है। खुदा की हिदायत के मुताबिक चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग लगाने से सारी परेशानियां आती हैं। दिमाग सिर्फ वहीं लगाना जहां उसने लगाने कहा है, उसके अलावा आप नहीं लगा सकते। देखिए, ये आम का ज़माना अब रुखसत हो रहा है। ये मिसालें मैं अक्सर देता हूँ। आम ही के ज़माने में जामुन भी होती है। एक शुगर बढ़ाता है और दूसरा, हाँ बोलिए, मैं वाह नहीं बोलवाता हूँ, लेकिन जवाब जो है ना, रिप्लाई चाहता हूँ। दूसरा शुगर को कम करता। कमाल ये है कि दोनों खुदा की मखलूक दोनों दरख्तों में हैं, दोनों एक ही मौसम में आ रहे हैं, नहीं एक ही आबो हवा में परवरिश पाने वाले, एक ही ज़मीन से अपनी एनर्जी लेने वाले, एक ही बाग में आप आम का भी दरख्त लगाइए और जामुन का भी लगाइए, और आपका आम काला हो जाए। आप घर आके कहें साहब आम काला हो गया इस बार, तो कोई पूछे क्यों, तो आप कहें जामुन के पास लगा दिया था। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? जामुन तो काला होता है। जामुन ये अपना रंग कहां से ले रहा है? ये अपना रंग कहां से ले रहा है? जमीन से ले रहा है ना। ये जो एनर्जी जमीन से ये हासिल कर रहा है, उसी से ले रहा है। वो शुगर फ्री है, और सिर्फ शुगर फ्री नहीं है, शुगर की मेडिसिन है उसमें। और ये शुगर की दवा नहीं है, बल्कि ये शुगर और दे रहा है, बांट रहा है। इसमें मिठास है। एक ही जमीन है, एक ही आबो हवा है, एक ही बारिश है, एक ही माहौल है। ये पीले रंग का हो रहा है, वो काले रंग का हो रहा है। इसने भी अपना रंग जमीन से लिया, उसने भी अपना रंग जमीन से लिया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपके जिस्म में विटामिन बी की कमी है, आप फला फ्रूट खाइए। अच्छा, उसमें क्या कहा? उसमें विटामिन बी है। तो इसका मतलब यह है कि एक ही विटामिन है जो आपके जिस्म में भी है और फल में भी है। मेरे साथ हैं आप? बात ज़्यादा साइंटिफिक तो नहीं हो रही है ना? हाँ, आसान लहजे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ रहने का सबूत भी दीजिए, गर्मी बहुत है। एक ही विटामिन आपके जिस्म में भी है और उस फल में भी है। आपके जिस्म का विटामिन कम हो जाता है, उस फल में पाया जाने वाला विटामिन कम नहीं होता। आपका कम होता है तो डॉक्टर कहता वहां से लो। उसमें आपके जिस्म में भी मसलन विटामिन ए है और फल में भी है, आपके यहाँ का कम हो गया, डॉक्टर ने कहा वहां से ले लो, वहां कभी कम नहीं होता। उसने विटामिन कहां से लिए? कहा साहब उसने जमीन से अपने विटामिन लिए। हर फल अलग अलग विटामिन के साथ है। सेब में अलग विटामिन है, आम में अलग विटामिन है, जामुन में अलग है, और केले में अलग है, और लीची में अलग है। दरख्त दोनों आपने एक साथ लगाए, जिसमें विटामिन ए जाना था उसमें ए ही गया, जिसमें बी जाना था उसमें बी ही गया। इसने पड़ोसी होने के नाते उसका हक लिया नहीं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? एक ही साथ रह रहे थे, लेकिन उसने अपने हिस्से का लिया और इसने
जब कोई खुदा की हिदायत के मुताबिक चलता है तो सिर्फ अपने हिस्से पे नजर रखता है, दूसरे के हिस्से पे नजर। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जमीन ही में तो है ये विटामिन, वो अपने हिस्से का ले रहा है। हमारे हिस्से में ये विटामिन कम इसलिए होते हैं कि जो खाना था वो खाया नहीं, जो नहीं खाया था उस पर नजर बना के रखी। इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम वो नहीं देखते जो खुदा ने दिया है, नजर उस पे रहती है जो मुझे नहीं दिया, पड़ोसी को दिया। अम्मा देखिए, अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि बस पूछिए नहीं। जो हमारे यहाँ मेहरबानी का कॉन्सेप्ट है ना अल्लाह की, वो बड़ा ख़तरनाक है। अगर किसी के पास आलीशान घर हो गया, ज़रा सा पैसे आ गए, सारा सुख आ गया, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान है। उस हिसाब से फिरौन के ऊपर था। भाई मूसा के यहाँ तो फाके होते थे, अगर आप इसको मेहरबानी कहते हैं तो उस हिसाब से तो फिरौन पे था। 3/3 दुनिया पे यजीद की हुकूमत थी, तो उस हिसाब से तो माअज़ल्लाह खुदा मेहरबान यजीद पे था। खुदा की मेहरबानी को मादियात में मत तोला करो कि किसको खुदा ने क्या दिया है, ये मादियात से तोलने वाली चीज़ नहीं है। एक मरतबा जनाब मूसा ने शिकायत भी की थी खुदा से कि माबूद, ये भी मेरा पुराना जुमला है, तो फिरौन का नातिका बंद क्यों नहीं करता? वो मेरा दुश्मन तो है नहीं, वो तेरा दुश्मन है। वो ये थोड़ी कहता है कि मैं नबी हूँ, वो क्या कहता है? अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूँ, वो तेरे मुकाबले में आ रहा है, तू दाना पानी क्यों नहीं बंद करता? खुदा ने एक ही जवाब दिया था, मूसा फिर उसके बाद बोल नहीं पाए। खुदा ने कहा मूसा, फिरौन बंदगी भूल सकता है, मैं खुदाई थोड़ी भूल सकता हूँ, मेरा काम खुदाई करना है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा काम खुदाई करना है, हमारी नज़र दूसरे के ऊपर है, किसको क्या मिला। उलमाए अखलाक ने एक तरीक़ा बताया है ज़िंदगी में खुश रहने का, और वो तरीक़ा यह है कि जो खुदा ने तुमको दिया है तुम सिर्फ उस पर शुक्र करो और सिर्फ उस पर निगाह करो, उसके अलावा किसी पे निगाह मत करना। आप अपने कारोबार पे खुदा का शुक्र अदा करते हैं, किसी के पास जॉब है तो उसके ऊपर शुक्र अदा करते हैं। कुरान मजीद का 30वां पारा और उसका पहला सूरह नबा पढ़िएगा जाके, अम्मा यतसालून, यहीं से शुरू होता है। नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, किस बारे में इनसे पूछा जाएगा? सबसे पहली नेमत, सबसे पहले जिक्र आया अनिन नबइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के बारे में पूछा जाएगा। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, कि जिसके बारे में इन लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली थी, झगड़ा कर लिया था, इख्तिलाफ कर लिया था। लेकिन उसी सूरे में इस नेमत के बाद 10 नेमतें खुदा ने गिना दी। तुमने जॉब का शुक्रिया अदा किया, तुमने कारोबार का शुक्रिया अदा किया, कभी इस बात का शुक्रिया अदा किया वजअलना नहारा माशा, उसने तुम्हारे लिए दिन बनाया ताकि तुम कमा सको? कभी इस बात का शुक्रिया अदा किया कि दिन भी उसने बनाया? अभी मजलिस हो रही है, दिन है, इस वजह से हो रही है। रोशनी है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। हम दुनिया की रोशनी का क्या शुक्र अदा करें? हम अपनी आंखों की रोशनी का कभी शुक्रिया नहीं अदा करते खुदा से। हम रात में सोते हैं तो हमें नींद आ जाती है। अभी हमारे साथ एक अग्रवाल साहब थे, ट्रेन पर आजमगढ़ के ही थे, एक मजलिस तो मैंने उनके सामने पढ़ दी। उन्होंने भी नंबर लिया है मेरा। और ये बातें हुई हैं कि कौन सी नेमतों का हमने शुक्रिया अदा किया। कहते मैं तो गोली खाता हूं ताकि सो जाऊं। हम रात में सोते हैं तो हमें नींद आ जाती है। हमने कभी इस बात का शुक्रिया अदा किया कि माबूद तूने रात को हमारे लिए आराम का सबब करार दिया है? याद रखिए, उस कौम से नेमतें छिन जाती हैं जो शुक्र अदा करना भूल जाए। जिसने शुक्रिया अदा करने का तरीका अपनाया, खुदा ने उसकी नेमतों में हमेशा इजाफा किया है।
चुनांचे कितनी नेमतें खुदावंद आलम ने हमें दी हैं। सबसे अजीम नेमत, चूँकि मेरा महवर गुफ्तगू यही है, सबसे अजीम नेमत जो खुदा ने इस कौम को अता की है वो नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये हजरात यहाँ बैठे हुए हैं जो दसियों मजलिसें सुन चुके हैं हमसे, मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि मैं फ़ज़ाइल पढ़ता नहीं, हालांकि ये इल्ज़ाम सही है, चूँकि मुझे इस बात का एतराफ़ भी है। फ़ज़ाइल अली पढ़ने के लिए ज़बान रसूल की चाहिए होती है, आम ज़बान नहीं चाहिए होती। किसी के अंदर मजाले सुखन नहीं है कि वो अली के फ़ज़ाइल पढ़ सके। अली के फ़ज़ाइल बयान करना है तो लफ़ाजियों से नहीं होंगे, ज़बान रसूल की होनी चाहिए, ज़बान कुरान की होनी चाहिए। और इब्ने अब्बास ने अमीर शाम के सामने खड़े होकर कहा था, जब अमीर शाम ने कहा था कि मैं क्या करूं कि लोग अली की फजीलत को भूल जाएं, तो इब्ने अब्बास ने दो टूक कहा था, अगर तू चाहता है कि लोग अली को भूल जाएं तो कुरान को बंद कर दे, जब तक कुरान जिंदा रहेगा अली की फजीलतें जिंदा रहेंगी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और यूं ही नहीं हुआ है, यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरा एक वाकया है। इब्ने अब्बास को बुला लिया था, कहा मैंने सुना तुम अली की फजीलत बयान करते हो। कहा नहीं। किसने कहा? कहा लोगों ने शिकायतें की हैं कि तुम अली की फजीलत बयान करते हो। कहा ना, मैं तो कुरान पढ़ता हूं। कहा कुरान में क्या पढ़ते हो? कहा इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, ये पढ़ता हूं मैं। तो कहा यही आयत पढ़ना जरूरी है? वो तो जानता था ना किस बारे में है, कि हर कौम के लिए एक हादी ज़रूरी है। कहा यही आयत पढ़नी है, कोई और पढ़ो। तो उसने वही आयत पढ़ी फिर जो इसी महीने नाजिल हुई है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। मैं अली की फजीलत वाले कसीदे पढ़ रहा हूँ और आपका चेहरा उतरा हुआ है। जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात दी तो फ़ौरन कहने लगा ये क्यों पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ो। इतने बड़े कुरान में तुम्हें यही आयत मिली है। तो कहा फिर वो पढ़ता हूँ, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। का नहीं, ये नहीं, कोई और पढ़ो। कहा फिर वो पढ़ते हैं, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे हबीब आप कह दीजिए कि तुम्हारी गवाही के लिए खुदा काफ़ी है या वो काफ़ी है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। अमीर शाम को भी मालूम था किताब का पूरा इल्म किसके पास है। कहने लगा खुदा के लिए ये आयत ना पढ़ना, कोई और पढ़ो। कहा कौन सी पढ़ूं? वो पढ़ूं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। का नहीं, ये नहीं पढ़ो, कोई और पढ़ो। का वो पढ़ूं, फ़क़ुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। का ये पढ़ूं? कहा इब्ने अब्बास इतने बड़े कुरान में तुम्हें यही आयतें मिलती हैं, कोई और आयत नहीं मिलती, कोई और आयत पढ़ो ना। कहा वो पढ़े, वलादियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुग़ीरात सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत। कौन है ये इंसान? कहा नहीं, ये ना पढ़ो, कोई और पढ़ो। कब वो पढ़ता हूँ, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। देखता हूँ आप कब तक चुप रह के सुनते हैं। वातसमू बिहब्लिल्लाह। मैं इब्ने अब्बास थोड़ी हूँ जो मुझे सारी आयतें याद हों। अरे मैं इब्ने अब्बास के दरवाजे का गुलाम हूँ। वातसमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। इब्ने अब्बास ने आयत पढ़ी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, इफ्तिराक न करना, लड़ाइयां न करना। इब्ने अब्बास ने अमीर शाम के सामने यह इकरार किया। इफ्तिराक करना, लोगों में इख्तिलाफ पैदा करना अली के दुश्मनों का काम होता है, दोस्तों का नहीं। दोस्त इत्तेहाद की बात करते हैं, दोस्त मोहब्बत की बात करते हैं।
कहा नहीं ये भी ना पढ़ो, कोई और पढ़ो। कहा और पढ़ो? कहा वो पढ़ता हूँ, साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। अब जिन जिन को इन आयात की तफसीर मालूम है उनके चेहरे खिल रहे हैं। वो पढ़ूं? इसी महीने में ये भी आयत नाजिल हुई, मैं क्या करूं? इसी महीने नाजिल हुई है कि जब सवाल करने वाले ने अजाब के लिए सवाल किया तो फिर अजाब आया। कहा नहीं ये ना पढ़ो, कोई और पढ़ो। कहा वो पढ़ूं, अम्मा यतसाअलून। एक एक आयत इब्ने अब्बास पढ़ते गए, वो रोकता गया, पढ़ते गए, वो रोकता गया, पढ़ते गए, वो रोकता गया। जब थक गया रोक रोक के तो इब्ने अब्बास ने कहा तो मुझे रोक नहीं पाएगा। अहले बैत ने फरमाया है सुलसुहु फीना, इस कुरान का 1/3 सिर्फ हमारे बारे में है। 1/3। अगर 6666 आयतें हैं तो 2212 आयतों के आसपास, 20 आयतों के आसपास सिर्फ हमारे बारे में है। कहा तू रोक नहीं पाएगा। कहा तू बता कौन सी पढ़ूं? छोड़, मैं कहां तक सुनाऊं? बड़ी आयतें सुनाई, 40 के करीब आयतें सुनाई। कहा तू बता दे कौन सी पढ़ूं जो अली के बारे में ना हो। तो बहुत देर तक उसने सर खुजाया, कौन सी बता दूं इसको कि जिसमें अली ना हो। बहुत देर तक सर खुजाने के बाद उसने एक सूरा ढूंढा, सूरा जिसमें जलजले का जिक्र है, सूरह जिलजाल। अरे नीचे से रिप्लाई करो यार, कुरान पढ़ने वाले लोग हो तुम, अली वाले लोग हो। रोज आना नमाज के बाद इमाम ज़माना को सलाम करके कहते हो अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, ए कुरान के शरीक तुम पर हमारा सलाम हो। इमाम का वो शरीक हो ही नहीं सकता जिसकी जिंदगी में कुरान शरीक ना हो। अगर इमाम से कुर्बत हासिल करनी है तो कुरान को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। कुरान तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। सूरह जिलजाल खूब ढूंढ के लाया, इसमें अली नहीं है। इब्ने अब्बास मुस्कुराने लगे। कहने लगा अमीर शाम फिर गलती कर दी तूने। मदीने में रसूल के बाद शान नुज़ूल अली के बारे में नहीं है। कहा मदीने में रसूल के बाद जब भी यह सूरा पढ़ा जाता है तब लोग अली को याद करते हैं। वो सर खुजाने लगा, कहने लगा अब इसमें अली कहाँ से आ गए? इसमें तो जलजला है, ज़मीन की उल्टियाँ हैं, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह और वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन। हाँ, यहाँ खैर और शर का मुकाबला हो गया था। कहा जब जब ये सूरा पढ़ा जाता है लोग अली को याद करते हैं। कहा इसमें अली कहाँ से आ गए? कहा तुझे मालूम नहीं है, रसूल की वफात के बाद मदीने में एक दिन जलजला आया। आयत जलजले वाली है। जलजला आया, जलजला इतना खतरनाक था कि लोग तो थोड़ी देर अपने घर के सामान को पकड़कर रुके कि थम जाए, मगर वो न थमा। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ गया, इतना तेज और इतनी देर तक था। जब लोगों ने देखा कि जलजला रुक ही नहीं रहा है और खुद को मुश्किल में पाया, तो अब रसूल के बाद तो कोई ऐसा था नहीं उनके पास सिवाय अली के जो उनकी मुश्किल हल करता। कहते सब लोग दौड़े दौड़े अली के पास गए, या अली कुछ कीजिए, जलजला नहीं रुक रहा। कमाल है, जलजला किसके हुक्म से आता है भाई? अरे बोलो ना आजमगढ़ वालों, तुम्हें नहीं मालूम? आजमगढ़ के रहने वालों, जलजला किसके हुक्म से आता है? अल्लाह के हुक्म से आता है ना। ये लोग अली के दरवाजे पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मालूम है यही उलिल अम्र है, अल्लाह के हुक्म को समझता भी यही है, अल्लाह के अम्र को जानता भी यही है। कुछ अगर करना होगा तो सिर्फ इसी के वसीले से हो सकता है। कल लोग अली के दरवाजे पर गए और कहा अली कुछ कीजिए। बस फिर क्या था, अली घर से बाहर आए, जमीन पे हाथ मारा, सूरह जिलजाल की तिलावत की और जमीन को यह हुक्म दिया कि अबू तुराब तुझे हुक्म देता है, ठहर जा। बस लोगों ने
मदीने के लोगों के समझने में और आपके समझने में थोड़ा सा फ़र्क है। उन्होंने सिर्फ दुनिया के ज़लज़ले से निजात के लिए अली से तमस्सुक किया था, आपने दुनिया और आखिरत के ज़लज़ले से निजात के लिए अली से तमस्सुक किया है। सलावात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर सलावात पढ़ें मोहम्मद व आले। देखिए, मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे ये चाह रहा है कि फ़ज़ाइल का कुछ गोशा आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँ। बहुत अहम है, ख़ास तौर से जिस माहौल में इस वक्त हम हैं। देखिए, इस वक्त शिया कौम को जो वरगलाया जा रहा है वो सिर्फ विलायत के नाम पे वरगलाया जा रहा है, जो टारगेट किया जा रहा है। एक खतीब को कह दिया गया ये मुकस्सिर है, जबकि जो कह रहा है कि मुकस्सिर है वो खुद गाली है, वो खुद गाली है। और मासूम ने मुकस्सिर पे भी लानत भेजी है और गाली पे भी लानत भेजी है। साफ साफ हुक्म है कि हमें रुबूबियत से अलग रखना, फिर जो चाहो कहो, फिर जो चाहो कहो। जाहिर सी बात है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही, किस्से मुख्तसर, खुदा के बाद सबसे बड़े आप हैं। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं फ़ज़ाइल को रिसालत की ज़बान से बयान करूं, या ये कि कुदरत की ज़बान से बयान किया जाए। हमारी लफ्ज़ें थोड़ी देर के लिए आपको खुश कर सकती हैं, वो फजीलत का हिस्सा नहीं होती। वो हमारी लफ्ज़ें होती हैं, वो हमारी तरकीबें होती हैं। हमारी लफ्ज़ियात में फजीलत नहीं होती। याद रखिएगा, इल्म भी नहीं होता। इल्म सिर्फ उन लफ्ज़ों में होता है जो या काल अल्लाह हो, या काल रसूलुल्लाह हो, या काल अल मासूम हो। इसके अलावा किसी में इल्म नहीं होता। सबसे अहम मोड़ जिससे अभी हम निकल कर आगे आए हैं, 3 दिन तक रसूल ने रोक के रखा था, बस इसी को सुनाना है और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब। सिर्फ एक गोशे की तरफ मुमकिन है, चूँकि मैं खुद दूसरी मरतबा इस गोशे की तरफ इशारा कर रहा हूँ और ये एक तालिब इल्माना तहकीक है, सिर्फ एक गोशे की तरफ, कि जब भी विलायत का ऐलान होता है तो कुरान के मुताबिक 2 चीज़ें होती हैं। जब जब विलायत का ऐलान होता है, पहली बात, विलायत का ऐलान खुदा काना फूसी में नहीं करता। बहुत तवज्जो रखिएगा, विलायत का ऐलान खुदा सरगोशियों में नहीं करता, अलल ऐलान तबल बजा के करता है। ये लफ्ज़ें मेरी हैं, अलल ऐलान। विलायत का ऐलान बहुत एहतमाम के साथ होता है और उसका एक नमूना तो सूरह बकरा में उसने खुद दिखा दिया कि रुए ज़मीन पर जब पहला आदमी बनाया तो उसको भी तो वली बनाया ना, कोई ऐरा गैरा तो बनाया नहीं, उसको भी वली बनाया। तो उसकी विलायत को भी तो अब कोई था तो नहीं, उस वक्त पहला आदमी यही है, तो आदमियों को कहां से जमा करे? तो मासूम फरिश्तों को जमा कर दिया कि जब भी ऐलान होगा मजमे में होगा, तन्हाई में नहीं होगा। पहला इंसान जब वली बनाया तो उसका ऐलान भी मासूम फरिश्तों में किया, माबूद ज़रूरत क्या है, काश मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं। माबूद ज़रूरत क्या है, इस एहतमाम की क्या ज़रूरत है, ये तो मासूम फरिश्ते हैं। कहा विलायत का ऐलान हमेशा मजमे में होता है ताकि इबलीसों के चेहरे आश्कार हो सके। कल अगर मजमे में ना होता तो पता कैसे चलता मासूम फरिश्तों में भी एक इबलीस रहता है। ये विलायत का ऐलान है जो इबलीसों के चेहरे को आश्कार करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा की सुन्नत है ये खुदा की सुन्नत है। देखिए ये उलमा बैठे हुए हैं हमारे दाईं और बाईं जानिब दोनों, ठीक है, मैमना और मैसरा दोनों मजबूत है।
क़ल्ब लश्कर से भी मुझे अच्छी तवक्को है। सबसे मशहूर आयत गदीर के लिए कौन सी है? या अय्युहर रसूलो बल्लिग। खुदा ने रसूल को जो टारगेट किया वो क्या कह के किया? व इन लम तुबल्लिग तो नहीं कहा ना, बल्लिग के रूट वर्ड से तुबल्लिग आता है। ए रसूल, बल्लिग का माना पहुंचाओ। तो खुदा को ये कहना चाहिए अगर नहीं पहुंचाया। हमारे यहाँ तर्जुमा गलत किया गया तफ़ाल का कि अगर तुमने ये काम, अगर तुमने नहीं पहुंचाया। खुदा ने कहा व इन लम तफ़अल, पहले कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचाओ। फिर ये नहीं कहा व इन लम तुबल्लिग, व इन लम तफ़अल। तुबल्लिग कहता तो रसूल एक एक के कान पकड़ के भी कह देते अली मौला हैं तुम्हारे। पहुंचाना था। एक मैसेज 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सुबह एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, ऐसे भी हो सकता था ना। विलायत ऐसे नहीं पहुंचती। बल्कि मैं अभी एक जुमला कहकर आया हूँ राजस्थान में, मौलाना गुलजार हुसैन जाफरी साहब के वालिद की 40वें की मजलिस में, कि विलायत पहुंचाने के लिए लाल गमछों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर पे कफन बांधना पड़ता है, तब जाके विलायत पहुंचती है। आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। हाँ, लाल गमछों वालों के दरमियान कह के आया हूँ, ये आसान काम नहीं है। आपने सोचा कि एक लाल सा पट्टा डाल लिया इससे अली पहुंचेगा? अली को पहुंचाने के लिए कुरान ने एक सिफत बयान की है, और सबसे पहला मुजदा यह दिया है विलायत पहुंचने के बाद। काश मैं अपनी बात पहुंचा सकूं क़िबला। सबसे पहला पैगाम यह दिया अल-यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू। जैसे ही अली की विलायत पहुंचती है काफिर मायूस होता है। नहीं, बात पहुंची नहीं। जब अली की विलायत पहुंचती है तो काफिर मायूस होता है। आप जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में 2 कम्युनिटी अली की विलायत को पहुंचा रही है। एक अखबारियत और मलंगियत के नाम पे पहुंचा रही है, दूसरी शीयत और मरजइयत के नाम पे पहुंचा रही है। एक के विलायत पहुंचाने से आज का तागूत खुश होता है, और दूसरा जब मरजा विलायत पहुंचाता है तो काफिर लर्जा बरंदाम होता है। तो अब समझ जाइए किसकी विलायत? अली की विलायत है। एक के पहुंचाने से तो काफिर खुश हो रहा है। बर्मिंघम में दावत दे रहे हैं, MI6 बुला के कहता तुम अली बताओ। MI6 वाला अगर किसी को बुला के कहे कि तुम अली बताओ तो इसका मतलब ये काफिर मायूस नहीं हुआ, काफिर खुश हो गया। तो ये उस अली की विलायत नहीं है जिससे काफिर मायूस हुआ है। एक खास एहतमाम होता है, बगैर एहतमाम के अली की विलायत नहीं पहुंचती। और एहतमाम आपको बताऊं, देखिए 2 जुमले में बात पहुंच जाएगी, लेकिन आप धीरे से सलवात पढ़ें। मैं एहतमाम बताता हूं आपको, सुन लीजिए। अली की विलायत हर मजलिस को अपनी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस समझ के सुनिए। मैं आखिरी समझ के पढ़ता हूँ, इसके बाद पता नहीं है मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। घर तक जाएंगे तो जाएंगे या ले जाएंगे, किसी को पता नहीं होता। अगर ये पता नहीं है तो फिर उस तरीके से सुनिए कि ये आखिरी मौका है, अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जब विलायत का ऐलान होता है तो पूरे तुज़ुको एहतशाम के साथ होता है। रसूल ने जिस हज में ये ऐलान किया था, रसूल का वो पहला हज था या आखिरी? मुझे रिप्लाई चाहिए। पहला नहीं था। रसूल की जिंदगी में एक ही हज है, एक लौता। पहला भी वही है, हाँ, आखिरी भी वही है। उसके अलावा कोई हज ही नहीं है। एक हज किया रसूल ने। रसूल इस्लाम ने एक हज किया और एक हज करके बताया कि अगर कबूल हो जाए तो काफ़ी है। 10 हज की फहरिस्त अपने ज़िंदगी में बनाना कमाल नहीं है। एक हज पहला था या आखिरी? बोलो, पहला भी था। और रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरा पहला हज है, जिसको जिसको मेरे साथ चलना हो चले? ये क्यों कहा कि आखिरी हज है?
ये क्यों कहा कि आखिरी हज है? देखो, अगर रसूल ये कहते कि पहला है तो लोग कहते चलो अभी तो पहला है, दूसरे साल चलेंगे रसूल के साथ। लेकिन रसूल ने ये कह दिया कि आखिरी है, ताकि जिसके जिसके दिल में मेरे साथ हज करने का इश्तियाक है वो सब साथ चले। रसूल को भीड़ इकट्ठा करनी है, रसूल को रावी इकट्ठा करने हैं, रसूल को अली की विलायत से कानों को पाकीज़ा करना है, लोग जमा करने हैं। इसीलिए कहा आखिरी है, जब इसके बाद नहीं होगा। जिसको जिसको मौका चाहिए मिल रहा है, आ जाओ। 80,000 से 1,10,000 तक की रिवायत सिर्फ मदीने से है कि इतने लोग गए उस हज में। रसूल जिस सफ़र में जाते थे, बहुत मज़े की बात है नौजवानों सुनो, रसूल जिस सफ़र पे जाते थे तो कौन सी वाली मोहतरमा साथ में जाएंगी उसके लिए होती थी कुरानदाजी। अब के तुम्हारा नंबर है, तुम जाओगी, तुम्हारा नाम आया है। अब के तुम्हारा नंबर है, तुम जाओगी, तुम्हारा नाम आया है। लेकिन जब गदीर का ऐलान करना था ना, तो कुरानदाजी नहीं हुई, कहा सारी चलेंगी। है पता नहीं। अब देखिए, ये उर्दू की जिसे कहा जाता है कि लताफत है, जिसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ। रसूल ने कहा सारी चलेंगी। है इसमें कुछ ऐसी भी थी जो चलेंगी तो, लेकिन वहां जाते जाते उनका चे जो है वो जीम हो जाएगा, क्योंकि वहां जाके वो जलेंगी। बात अली की है, यहां किसी को नहीं रोका, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। देखो, हंगामा आराई बहुत जरूरी है। अगर हंगामा आराई ना होती तो आगे जाने वालों को पीछे नहीं बुलाया जाता, पीछे रह जाने वालों का इंतजार नहीं किया जाता। सब जमा हो जाएं। जिस वक्त मिंबर पे आए हैं, अला तस्माउन, अला तस्माउन, कालू बला या रसूल अल्लाह, अला तस्माउन, सुन रहे हो, सुन रहे हो, जी जी सुन रहे हैं, आ रही आवाज़। सबसे इकरार लिया कि सुन रहे हैं, ताकि मदीने जाके कोई सुन बहरा ना हो जाए, इनकार न। सबसे इकरार लिया, कोई ये ना कहे नहीं भीड़ थी आवाज़ नहीं आई, सबसे इकरार लिया है। एक खास एहतमाम हुआ है। और कभी कभी एहतमाम बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझ गया आप 2.5 घंटा ही सुनेंगे। कभी कभी एहतमाम बहुत ज़रूरी होता है। क़िबला सिस्तानी साहब से तो आप वाकिफ़ हैं ना, आपने उनके घर की भी वीडियोस देखी होंगी, फ़ोटोज़ भी देखी होंगी। ऐसा मुतवाज़े इंसान कहीं नज़र आया है आपको? बेंच पर अपने मेहमानों को बिठाता है, सोफ़ा नहीं है उनके घर में। तवाज़ो और इनकिसारी की इंतहा पर हैं। बेपनाह मुतवाज़े इंसान है। देखो, मौके की नज़ाकत को समझना मरजइयत है। बेपनाह मुतवाज़े इंसान, कभी अपनी आओ भगत, अपना इस्तकबाल, कोई हाथ चूमना चाहता है चूमने नहीं देते, बिल्कुल दूर जाते हैं इन सब चीज़ों से, बिल्कुल दूर रहते हैं। जिस ज़माने में इराक़ पर अमरीकी काबिज़ थे, उस ज़माने में कोई आर्ज़ा हुआ आपको और आप उसका ऑपरेशन कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गए। आयतुल्लाह सिस्तानी, मेरी बात याद रखना, कुछ काम हंगामे के साथ होते हैं, खामोशी के साथ नहीं। और पहली मर्तबा मैं मिंबर पे पढ़ रहा हूँ ये बात। कोई आर्ज़ा हुआ उनको, वो इराक़ के बाहर गए ऑपरेशन कराने के लिए। ऑपरेशन करा के जब लौटना चाह रहे थे तो अपने वकील को फ़ोन किया कि मैं अपना कामयाब ऑपरेशन करा के बगदाद पहुंच रहा हूं, फ़लाँ दिन की मेरी फ़्लाइट है, फ़लाँ वक्त मैं बाहर निकलूँगा, मेरे चाहने वालों को बता दो। ये काम ही नहीं है इनका, ये काम ही नहीं है इनका। मुझ जैसा तालिब इल्म कहीं जाता है तो चाहता कम से कम लोग आएँ, कोई इस्तकबाल के लिए ना आए, अच्छा नहीं लगता। तवाज़ो की अलामत यही है। लेकिन ख़ास तौर पर वकील को बता रहे हैं कि मैं फ़लाँ दिन पहुंच रहा हूं। जो आदमी अपने घर से हरम तक जाता है तो ऐसे वक्त में जाता है कि कोई देखे नहीं। वो इलाज करा के आ रहा है तो ये क्यों चाह रहा है कि लोग इस्तकबाल को आए? यही हुआ।
लोगों को मालूम हो गया कि सिस्तानी साहब फला दिन पहुंच रहे हैं, करबला से अलग जमात पहुंच रही है, नजफ से अलग जमात पहुंच रही है, हर जगह से हुजूम है चाहने वालों का। सब एयरपोर्ट पहुंचा, अमरीकी अंगुष्ठ बदंदा रह गए कि यह कौन है, जिसके इस्तकबाल के लिए पूरा इराक बगदाद में जमा हो गया। और खूब नारे के साथ आप वापस आए, घर आ गए। किसी ने पूछा, क़िबला आपकी शख्सियत ऐसी नहीं है कि आप अपना इस्तकबाल कराने के लिए पहले से खबर करें और लोगों को मालूम हो जाए और लोग आए? तो उन्होंने कहा, इसमें हुब्बे नफ्स शामिल नहीं है, ये मैंने अपने नफ्स के लिए नहीं किया है, तुम्हें पता है? कहा फिर? कहा जब से ये अमरीकी तागूत यहां आया है, इसको ये लग रहा है इराक हमारे कहने के मुताबिक चल रहा है। इसको पैगाम ये देना था कि ये कौम आज भी मर्जा के पीछे चलती है, तागूतों के पीछे नहीं चलती। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब मामला विलायत का हो, रहबरियत का हो, तो फिर वो अलल ऐलान होता है, बंद कमरों में नहीं होता। हमारे तुराबी साहब बखूबी वाकिफ़ हैं, हमारे यहाँ की मजलिसें भी जो है ना, वो अंदर ताला लगा के नहीं होती। हुसैन मदीने से करबला गए थे तो नामालूम रास्तों से नहीं गए थे, आम शाहराहों से गए थे। जिस दिन लोग मक्के में आ रहे थे उसी दिन वो मक्के से जा रहे थे, ताकि बता सकें कि कुछ काम छुप के नहीं होते, अलल ऐलान होते हैं। छुप के काम को अंजाम देना सकीफ़ा की अलामत है, गदीर की नहीं है, गदीर की नहीं। अब जहाँ जहाँ छुप छुप के जो भी हो रहा हो, समझ जाना सकीफ़ा से राबता हो सकता है, गदीर से इनका राबता। जो लोग समझ गए वो सलावात पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ गए। बस हो गया, नमाज का वक्त भी हो रहा है, आप लोग नमाज के लिए जाएंगे। 2-4 जुमले ज़िक्र मुसीबत के सुन लें। इमाम हुसैन आम शाहराहों से गए हैं, बच्चों को लेकर गए हैं, औरतों को लेकर गए हैं, ताकि पता चले सबको कि हुसैन करबला जा रहे हैं। ये और बात है कि आज मरजइयत पर उंगली उठाने वालों ने कल इमामत पे भी उंगली उठाई। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, उन्हीं की नस्ल से जो लोग आते हैं ना, उन्हीं की नस्ल से। मैं बरमला मिंबर पर मजबूती के साथ ये बात कहता हूं कि मरजइयत पर उंगली उठाने वाली कौम वही है जो इमामत पर उठाती थी। आप इसे हल्के में न लें। इमामे अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत इसी महीने में है। जितनी मुनासिबतें हैं सब पर बात करो ना। उनके खास सहाबी हैं उस्मान इब्ने सईद। कौन? उस्मान इब्ने, मैं बताऊं उस्मान इब्ने सईद कौन है? आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा? इमाम ज़माना के नवाबे अरबा में हैं, लेकिन सहाबी किसके थे? 10वें इमाम के। 10वें इमाम के 15 साल की उम्र में इमाम ने अपनी सहाबियत में ही नहीं, खास नायबों में उनको शामिल कर लिया था। और ये 10वें इमाम थे जब से आपने नियाबत का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। देखो मैं मरजइयत को पहुंचा रहा हूं, ताकि जब आखिरी इमाम का ज़माना आए ना, तो उस वक्त नियाबत लोगों को कोई नई चीज़ ना लगे। उस्मान इब्ने सईद को अपना खास नायब बना 15 साल की उम्र में। और उस्मान इब्ने सईद के लिए कहा जाता है कि इमाम का साफ साफ हुक्म था कि अगर उस्मान इब्ने सईद ने कुछ कह दिया
तो मेरे चाहने वालों को ये भी इख्तियार नहीं है कि वो इनसे ये पूछें कि ये इमाम ने कहा है। ये इख्तियार भी नहीं है, उसने कह दिया तो गोया हमने कह दिया। ना 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 ना, मर्जा इसी को कहते हैं। नहीं, इसी महीने में जनाब मुस्लिम की शहादत भी है। देखो मुनासिबतें देखो, इसी महीने में जनाब मुस्लिम की शहादत। मुस्लिम कौन? कौन है मुस्लिम? इमाम हुसैन के भाई हैं, इसीलिए इमाम हुसैन ने भेजा। इस घर में रिश्तेदारी नहीं चलती, इस घर में कोई मनसब रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं दिया जाता। यहां अपने रिश्तेदारों को चादर से दूर रखा जाता है, सलमान को मिन्ना अहलुल बैत कर दिया जाता है। यह अजीब घराना है, यहां रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं है। जनाब मुस्लिम कौन? इमाम हुसैन ने अपना नायब बनाया। नायब का मतलब क्या? नायब किसे कहते हैं? ये मोबाइल का ज़माना तो है नहीं ना जनाब मुस्लिम का, कि जनाब मुस्लिम कूफे में कहीं फंस गए हैं, कोई मुश्किल पेश आ गई, इमाम हुसैन को फ़ोन कर रहे हैं, मौला ये अजीब व गरीब मुश्किल आ गई, अब क्या करें? ना, इमाम किसी ऐसे को नायब नहीं बनाता जो मुश्किल में फंसे तो उसे हमसे पूछना पड़ जाए। पता नहीं मैं बात पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया। इमाम कभी किसी ऐसे को नायब नहीं बनाता जो मुश्किल में फंस जाए तो फंसा रह जाए, बल्कि इमाम उसे नायब बनाता है जो फकीह हो। यानी जब कभी मुश्किल आए तो उस मुश्किल से निकलने का रास्ता कुरान और हदीस से वो दस्तयाब कर ले। इसी को तो फकीह कहते हैं। मुश्किल में नहीं फंसे थे जनाब मुस्लिम। हानी इब्ने उर्वा ने कहा था कि इब्ने ज़ियाद मेरे घर में आ रहा है, मौका पड़ते ही पर्दे के पीछे से वार कर देना। इब्ने ज़ियाद ख़त्म हो गया तो फिर सारा कूफा हाथ में आ जाएगा, बस इसी तक है। और निशानी ये बताई थी हानी ने कि मैं खांसूंगा, तुम आ जाना फ़ौरन। मौका देखते ही खंजर। अब हानी खांसते रह गए, मुस्लिम पर्दे के पीछे खड़े हैं। एक बार खांसा, दो बार खांसा, कोई असर नहीं। इब्ने ज़ियाद उठ के चला गया। ग़ुलाम माक़ल साथ में था, उसने महसूस कर लिया कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो। वो लेके गया। मुस्लिम बाहर आकर, क्या किया तुमने? मारा क्यों नहीं? कहा जब पर्दे के पीछे था तो शरई मसले का इस्तिंबात कर रहा था, क्योंकि हमारी शरीयत में पुश्त से वार करना हराम होता है। किसने बताया था मुस्लिम को? इमाम ने आके बताया था कि हमला नहीं करना। पहले तो छुपे इसीलिए थे, लेकिन चूंकि फ़कीह को नायब बनाया था, फ़कीह हर मसले को बर वक्त हल करता है क्योंकि इमाम का नायब हुआ करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इस फ़कीह से मोहब्बत कितनी होती है इमाम को, कैसी मोहब्बत होती है इमाम को कि इमाम अब करबला पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल करीब है करबला से। देखा कूफे से कुछ सवार आ रहे हैं। अब्बास, अली अकबर, जाओ इस्तकबाल करो, देखो कौन आ रहा है। आने वाले करीब आए, कहने लगे आप में से हुसैन कौन है? इमाम ने फरमाया मैं हूँ हुसैन इब्ने अली। उन्होंने कहा आपसे कुछ तन्हाई में बात करनी है। इमाम ने अपनी दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, अल्लाह अकबर, असहाब पर एतमाद देखो। इमाम ने कहा यहाँ मेरे सब महरम हैं, ये सब मेरे अपने हैं, इनमें कोई गैर नहीं है, जो कुछ कहना इनके सामने कहो। कहा लेकिन कहने से पहले ये बता दो कि तुम कूफे से आ रहे हो, कूफे से हमारे भाई मुस्लिम की कोई ख़बर लाए हो? आने वाले कहते हैं कि आका हम मुस्लिम इब्ने अकील ही की खबर लेकर आए थे। अब जैसे ही आने वालों ने बताया कि हम मुस्लिम की खबर लेकर आए, तो इमाम ने पूछा मेरे भाई का क्या हुआ? कहा आका जब हम कूफे से चले थे तो मुस्लिम इब्ने अकील को दारुल इमारा की छत से नीचे गिरा दिया गया था और उनके जसद खाकी को
घोड़े के पीछे बांधकर कूफे की गलियों में रौंदा जा रहा था। हम इस अंदाज से ये जुल्म देखकर हम कूफे से निकले हैं, और जब हम बाहर निकले थे तो जिस्म उसका कूफे के सदर दरवाज़े पर लटका दिया गया था। अल्लाह अकबर। ये राह करबला का पहला शहीद है। आप सब अब मुहर्रम में दाखिल होने वाले हैं, आप सब हुसैन का गम मनाने वाले हैं। यकीनन इमाम हुसैन के गम में बहाया जाने वाला आंसू हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है, लेकिन यकीन जानिए इन अय्याम अज़ा को एक तहरीक और इनक़िलाब की तहरीक के तौर पर लें। अपने आप को बदलने का महीना है, तब्दीली का महीना है। सिर्फ लिबास काले पहनने का महीना नहीं है, अपने किरदार को तब्दील करने का महीना। जो एक लम्हे में हुर की तकदीर बदल सकता है, अगर हम 10 दिन उस हुसैन के हवाले ख़ुद को कर दें तो वह हमारी तकदीर भी बदल सकता है। अपने आप को हुसैन के हवाले करें, जैसे हुसैन के चंद साथियों ने अपने आप को हुसैन के हवाले कर दिया। एक अज़ादार की मजलिस है, एक हुसैन के चाहने वाले की मजलिस है, एक मर्द मोमिन की मजलिस है, एक ग़ुलाम की मजलिस है। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, हम सब के सब हुसैन के ग़ुलाम हैं। इमाम हुसैन के ग़ुलामों ने ज़िंदगी जीना सिखाया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफे से निकल रहे हैं, फ़िक्र अपनी नहीं है, फ़िक्र हुसैन की है। मुस्लिम इब्ने औसजा बाज़ार से ख़िज़ाब ख़रीद के ला रहे हैं। मुस्लिम पे नज़र पड़ी तो अब बात अपनी और मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात हो रही है हुसैन की। जैसे आजकल आप सिर्फ इमाम हुसैन और मुहर्रम की बातें करते हैं ना, वैसे ही हबीब की जैसे ही नज़र मुस्लिम इब्ने औसजा पर पड़ी तो मुस्लिम ने पूछा, हबीब कहाँ? कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो ख़िज़ाब लेकर आया था, अभी हम्माम जा रहा हूँ। कहा हम्माम जा रहे हो? हुसैन करबला पहुँच गए। हुसैन करबला पहुँच गए। क्या हुसैन की नुसरत का कोई इरादा नहीं है? तो ख़िज़ाब बाज़ार में फेंक देते हैं और ये कहते हुए हबीब के साथ चल पड़ते हैं कि अब ये दाढ़ी खून से रंगीन होगी, ख़िज़ाब से नहीं। ये हुसैन की नुसरत का वलवला है, ये हुसैन की नुसरत का, ये हुसैन से इश्क़ है। मुस्लिम इब्ने औसजा के लिए कहा जाता है कि ये भी फ़क़ीह थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर को तो फ़क़ीह इमाम हुसैन ने खुद लिखा है। ये दोनों फ़क़ीह हुसैन की बारगाह में पहुँचे। सिर्फ एक मंजर सुनाना है आपको। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान जंग में जाकर नहीं लड़े हैं, तलवार से हमला करके नहीं लड़े हैं, हमले उला में इनकी शहादत हुई है। आप जाकर मकातिल में तारीख़ पढ़ें मुस्लिम इब्ने औसजा की। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने जब ये देखा, अभी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन देखते हैं कि फ़ौज यजीद की तरफ से कभी कोई पत्थर आता है, कभी तीरबारानी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। मुक़द्दरात इस्मत व तहारत के ख़ैमों की जानिब पत्थर चले जाते हैं। तो एक मरतबा अपने नौजवान साथियों को जमा किया और जमा करके कहने लगे कि देखो, हैफ है कि हमारी ज़िंदगी में हुसैन की बीवियों के ख़ैमे की तरफ कोई पत्थर आ जाए, हम जिंदा तमाशा करते रहें और अहले बैत के घराने की जानिब कोई पत्थर आ जाए, कोई उन्हें गज़ंद पहुंच जाए, कोई उन्हें चोट पहुंच जाए। यह हैफ है। कहा फिर हम क्या करें? कहा जिनके जिनके पास घोड़े हैं वो घोड़ों पर सवार हो जाओ, और जिनके पास घोड़े नहीं हैं वो खड़े हो जाओ और खड़े होकर एक दीवार बना लो, ताकि जो भी पत्थर आए ना वो तुम्हें लगे मुक़द्दरात इस्मत व तहारत के ख़ैमे की तरफ ना जाए। तारीख बताती है कि किसी ने मुस्लिम से आकर कहा कि घोड़ों के दरमियान जो जगह बाकी है ना, उन जगहों से भी तीर आ रहे हैं,
तो बजाय इसके कि मुस्लिम किसी और से कहते, खुद जाकर घुटने के बल खड़े हो गए और उन जगहों को पुर करना शुरू किया ताकि कोई तीर ना आने पाए। तारीख बताती है हमला उला इतना शदीद था कि जनाब मुस्लिम की उसी हमला उला में शहादत हुई है। हुसैन भी सिरहाने आए हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी सिरहाने आए हैं, हबीब पाइती जानिब खड़े हैं, हुसैन दाई जानिब खड़े हैं, सिराहने की तरफ हुसैन बैठे हुए हैं, मुस्लिम का सर अपनी गोद में लिए हुए हैं। हबीब बार बार मुस्लिम से पूछते हैं, ए मुस्लिम कोई वसीयत हो तो बता दो, मैं तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा देता हूं, कोई वसीयत हो तो बता दो, मैं तुम्हारे बच्चों तक पहुंचा देता हूं। मगर अल्लाह रे इश्क़ हुसैन, उस आलम में भी हबीब इब्ने मज़ाहिर से मुस्लिम कहते हैं कि मेरे घर वालों के लिए कोई वसीयत नहीं, अलैका बिल इमाम, ए हबीब जब तक जिंदा हो मेरे इमाम की नुसरत करना। अरे जैसे मैंने जिंदगी में ये कोशिश की कि कोई तीर मेरे इमाम की जानिब ना आने पाए, ए हबीब जब तक जिंदा रहना मेरे इमाम की नुसरत करना, मेरे इमाम तक कोशिश करना कि कोई तीर ना आने पाए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मारे खुदाया बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद इस मजलिस का सवाब 14 मासूमीन के वसीले से मरहूम महमूद अब्बास की रूह को इसाल फरमा। माबूद बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने लोग इस मजलिस में शरीक हुए हैं, जो किसी मजबूरी की बुनियाद पर शरीक नहीं हो सके, पालने वाले सब की हाजात शरइया को कबूल फरमा। माबूद बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी लौहे तक़दीर में उम्र का जितना हिस्सा बचा है उसमें अमल सालेह की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। माबूद बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद हज व ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा। इस मनहूस वबाई मरज़ को इस दुनिया से नीस्त व नाबूद फरमा। जो लोग मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए कामिल अता फरमा। बेरोज़गारों को साहिब रोज़गार बना। जो रोज़गार से लगे हैं उन्हें तरक्की इनायत फरमा। बे औलादों को साहिब औलाद बना। जो साहिबान औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालिह बना। माबूद मुंतक़िम खून हुसैनी सुल्तान ज़मा हज़रत इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुज़ारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की महमूद अब्बास इब्ने वज़ीर हुसैन की।